आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। विश्व गुरु बनने के रास्ते पर जो चल रहे थे उन्हीं के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव, शायद ये किसी को हजम नहीं हुआ होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो अच्छी दोस्ती का दावा करते हैं अमेरिका से, क्या ये उनकी दोस्ती है कि उन्हीं के वतन के लोगों को बेड़ियों से बांधकर वतन भेजा गया है? वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि अब उनसे ये जाना जाएगा कि आखिर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से ही वहां रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अब ट्रंप के निशाने पर कोलंबिया और भारत के अवैध प्रवासी थे, जिन्हें ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका के 2 मिलिट्री विमानों से उनके वतन वापस भेजा जा रहा है। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उसे उतरने की इजाजत नहीं दी और अपने देश के लोगों को अपने विमान से लेने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम के बाद ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों से भरे हुए विमान को लौटा दिया है। इसके बाद अब उन पर टैरिफ या वीजा प्रतिबंध लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के फैसले से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित हुई है। ऐसे में कोलंबिया एक छोटा देश होकर भी इतनी गहनता से चर्चा कर रहा है अपने देश के नागरिकों के लिए, जिसकी चर्चा जिधर देखो उधर हो रही है। अब ऐसे में भारत को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रंप के व्यवहार को लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी प्रवासियों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिका के एक्शन के बाद कोलंबिया भी अमेरिका के नागरिकों को वापस भेज सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें, इससे पहले मैक्सिको के प्रवासियों को भी अमेरिका ने भेजा था, लेकिन उसने अमेरिका के विमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल अब इसके बाद भारत में भी डिपोर्ट किए गए प्रवासियों को लेकर आवाज तेज उठने लगी, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया। देखिए, बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। फिलहाल अब विपक्ष के आरोप तेजी से उठने लगे हैं सरकार पर कि अपने वतन के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखकर भी उन्हें अभी कंफर्म करना है। वहीं अब आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री से कई सवाल किए हैं। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई। इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। आपको बता दें, अब अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि डिपोर्ट करने का प्रोसेस कोई नया नहीं है, ये वर्षों से चलता आ रहा है। किस साल के में कितने भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं, विदेश मंत्री ने इसकी भी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 और 20 में निर्वासनों की संख्या 2000 से अधिक रही, जबकि 2024 में यह संख्या 1368 रही। वहीं 2025 की बात करें तो अब तक 104 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। मिस्टर स्पीकर साहब, it is the obligation of all nations to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country.
nor indeed one only practiced by India. फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।